हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द ओल्ड मैन एंड द गन को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है फॉरेस्ट टकर से, जो कि एक बैंक में जाता है और वहां पर गन दिखा करके काफी सारे पैसे चोरी कर लेता है। ये वक्त होता है 1981 का। तो लोग रॉबरी के टाइम पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर टक्कर आसानी से अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। पुलिस उसका पीछा भी करती है, पर वो आधे रास्ते में जाकर के कार को चेंज कर लेता है और दूसरी कार से निकल जाता है। इसके बाद उसे रास्ते में एक लेडी दिखती है जिसकी कार खराब हो गई थी। तो वो उसके हेल्प के बहाने वहीं पर रुक जाता है और पुलिस उसके ऊपर ध्यान नहीं देती और उसके सामने से निकल जाती है। बाद में वो उस लेडी की सच में हेल्प करता है और उसे लिफ्ट देता है। उस लेडी का नाम होता है ज्वेल। तो वो ज्वेल को ले जाता है एक लंच कराने के लिए, जहाँ पर वो और ज्वेल बात करते हैं और फॉरेस्ट थोड़ी ही देर में ज्वेल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ज्वेल को भी ये समझ में आ गया था, तो वो उसे अपना नंबर देती है। ये दोनों ही लोग काफी बूढ़े बूढ़े होते हैं और दोनों ही अकेले होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट उसे ये बोलता है कि वो एक चोर है, पर इस बात का ज्वेल को विश्वास नहीं होता है और बाद में वो उसे ये भी बोल देता है कि वो बस मजाक कर रहा था। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक कॉप के ऊपर जिसका नाम होता है जॉन। यहाँ पर जॉन की एक फैमिली होती है और वो अपने बच्चों के साथ ऐसे ही एक दिन बैंक में जाता है कि उसी दिन वहां पर फॉरेस्ट आता है। वो उसके सामने से चोरी करता है, लेकिन जॉन को पता भी नहीं चलता, क्योंकि फॉरेस्ट वहां पर मैनेजर के पास में जाता है, उसे अपने ब्लेजर में रखी हुई गन को दिखाता है और फिर उसे शांति से उसके ऑफिस में ले करके जाता है। वो ऑफिस में जा करके सारे पैसे निकलवा लेता है और एक जेंटलमैन की तरह शांति से वहां से निकल जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता कि रॉबरी हो गई है। इसके बाद वो कार में बैठ करके भागता है, जहां पर उसके साथ उसके दो दोस्त भी होते हैं। ये 3 लोग की टीम होती है और इनका नाम होता है द ओवर द हिल गैंग। जब जॉन को ये समझ में आता है कि उसके रहते यहाँ पर रॉबरी हो गई, तो उसे बड़ी गुस्सा आती है और इसी के बाद जब वो इस केस को ले लेता है और फॉरेस्ट के बारे में पता करने लगता है। पता करते करते उसे ये पता चलता है कि 2 साल में फॉरेस्ट ने 83 चोरी कर ली है और वो एक काफी ज्यादा जेंटलमैन टाइप का पर्सन है। मतलब कि वो लोग जिनके साथ चोरी हुई है वो भी यही बोलते हैं कि वो बहुत ही जेंटलमैन और काइंड था, साथ में वो स्माइल भी कर रहा था। और ऐसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलते चलते सीन शिफ्ट होता है ज्वेल की तरफ, जहाँ पर ज्वेल और फॉरेस्ट एक बार फिर से मिलते हैं और अब वो ज्वेल के घर पे जाते हैं। ज्वेल का घर काफी बड़ा होता है और उसके पास 3 घोड़े भी होते हैं। मतलब कि ज्वेल काफी ज्यादा रिच होती है। नेक्स्ट सीन में फॉरेस्ट अपनी टीम के साथ में होता है, जहाँ पर अब उसके टीम के मेंबर्स को ये लगता है कि वो लोग फाइनली बूढ़े हो गए और अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि आखिरी बार कोई बहुत बड़ी सी चोरी कर ले और फिर सब अलग अलग हो जाए। जहाँ पर फॉरेस्ट, जिसके लिए रॉबरी ही उसकी लाइफ का इकलौता मकसद होता है, वो काफी ज्यादा इस बात से नाराज हो जाता है और उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े के बाद जब वो अपने रूम में जाता है और टीवी को ऑन करता है, तब वो ये देखता है कि जॉन उसी की चोरी के केस में लगा हुआ है और उसके पीछे पड़ा है। ये देखते ही सीन शिफ्ट होता है बैंक में, जहां पर फाइनली फॉरेस्ट ने ये वाली चोरी भी कर ली होती है और वहां पर हर तरफ पैसे बिखरे होते हैं। इन्हीं के बीच में एक जगह पे जॉन के लिए मैसेज लिखा होता है जिसमें गुड लक लिखा होता है। मतलब अब यहाँ से फॉरेस्ट और जॉन के बीच में चेज स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जॉन वीडियो की हेल्प से फॉरेस्ट की एक फोटो निकाल लेता है। फोटो काफी ज्यादा ब्लर होती है, लेकिन फिर भी उसके लुक वगैरह थोड़ी बहुत पहचान में आ रहे होते हैं कि तभी वहां पर FBI आती है। अब ये केस FBI को दे दिया गया है और जॉन इस केस से निकल चुका है। वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज होता है, पर अब जॉन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है और उसे इस केस को छोड़ना पड़ता है। पर इसके बाद यहाँ पर जॉन को एक लेटर मिलता है जिसमें फॉरेस्ट की बहुत ही यंग एज की फोटो रखी होती है। ये लेटर जिस एड्रेस से आया होता है, जॉन वहां पर जाता है और वहां पर उसे फॉरेस्ट की बेटी मिलती है, क्योंकि सालों पहले फॉरेस्ट ने शादी करी थी जो कि सिर्फ 2 साल ही चली थी। 2 साल बाद फॉरेस्ट एक बार फिर से जेल में चला गया था और यहाँ पर उसके बाद में फॉरेस्ट की वाइफ के 2 बच्चे होते हैं। मतलब पहला बेटा पहले ही हो चुका था, उसके बाद एक बेटी होती है। और जेल से छूटने के बाद फॉरेस्ट दोबारा कभी भी अपने बच्चों से मिलने के लिए नहीं जाता है और अपनी वाइफ से भी मिलने के लिए नहीं जाता है, जबकि उसकी वाइफ अपने मरते दम तक उससे प्यार करती रहती है। पर फॉरेस्ट को इस सब बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो आसानी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। उसकी बेटी ये चाहती है कि फॉरेस्ट पकड़ा जाए, इसलिए वो जॉन को ये सारी बातें बता देती है
और अब फाइनली जॉन के पास फॉरेस्ट की एक फोटो भी है। नेक्स्ट सीन में हम फॉरेस्ट को देखते हैं जो कि ज्वेल के साथ एक ज्वेलरी शॉप में खड़ा होता है, जहां पर ज्वेल ने एक ज्वेलरी पहन करके रखी होती है। तो फॉरेस्ट उसे ले करके शॉप से निकल जाता है। पहले तो ज्वेल भी खुशी खुशी जाने लगती है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि वो ऐसी नहीं है और वो चोरी नहीं कर सकती है। तो वो वापस जाती है और उसी चीज को खरीद लेती है। दूसरी तरफ जॉन, जिसके पास अब फॉरेस्ट की फोटो होती है, प्लस उसके पास फॉरेस्ट का रियल नाम भी होता है, क्योंकि अभी तक किसी को भी ये पता नहीं था कि फॉरेस्ट का नाम फॉरेस्ट टकर है। तो अब वो फॉरेस्ट टकर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। तब उसे ये पता चलता है कि फॉरेस्ट टकर बहुत ही बचपन से चोरी करने लगा था और अपनी लाइफ में उसने 16 बार एस्केप किया है जेल से, वो भी सक्सेसफुली। और अपने लास्ट एस्केप में उसने कई सारे रबड़ वगैरह को मिलाकर के एक बोट बनाई थी और वो बोट से पानी के थ्रू निकल गया था। और ये एस्केप 2 साल पहले की होती है। इसके बाद जॉन अपनी वाइफ को लेकर के डिनर पे जाता है, जहाँ पर उसी जगह पे उसी रेस्टोरेंट में फॉरेस्ट भी बैठा होता है ज्वेल के साथ। तो जब यहाँ पर जॉन वॉशरूम में जाता है तो फॉरेस्ट उसके पीछे जाता है। वो उससे बात करता है और उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। तो जॉन यहाँ पर फॉरेस्ट का नाम उसे बोल करके बता देता है, ताकि फॉरेस्ट को ये पता चल जाए कि जॉन भी फॉरेस्ट को पहचान चुका है। और अब क्योंकि ये जॉन का केस तो होता नहीं है, इसीलिए वो फॉरेस्ट को अरेस्ट भी नहीं करता और वहां से निकल जाता है। पर यहाँ पर उसी रात में जब फॉरेस्ट और ज्वेल कार से जा रहे होते हैं, तो ज्वेल फॉरेस्ट की कार में उसकी गन देखती है। ये वही आइकॉनिक गन होती है जिसका इस्तेमाल करके फॉरेस्ट हमेशा चोरियां करता है। ये देख करके ज्वेल को अच्छा नहीं लगता है, पर इसके बाद भी वो उसे एक्सेप्ट करती है। और उसके बाद जब फॉरेस्ट अपने घर जा रहा होता है, तभी पुलिस उसे हर तरफ से घेर लेती है, क्योंकि एफबीआई को उसके ठिकाने के बारे में पता चल चुका था। फॉरेस्ट यहाँ से भाग जाता है और भाग करके वो ज्वेल के घर पे जाता है। ये बहुत सुबह का टाइम होता है और ज्वेल इस वक्त सो रही होगी, इसीलिए वो ज्वेल को डिस्टर्ब नहीं करता है और उसके घोड़े को ले लेता है और हॉर्स राइडिंग करता है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग करना उसकी विश लिस्ट में होता है। पर थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फॉरेस्ट को जेल में देखते हैं, जहाँ पर उससे मिलने के लिए ज्वेल आती है। फॉरेस्ट यहाँ पर ज्वेल को एक लिस्ट देता है जिसमें उसकी 16 एस्केप उसने कैसे किए उसके बारे में लिखा होता है। इसके बाद 17 पर खाली जगह होती है। ज्वेल समझ जाती है कि फॉरेस्ट यहाँ से भी भागना चाहता है, पर अब ज्वेल फॉरेस्ट को ये बोलती है कि इस बार उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और फॉरेस्ट भी उसकी बात मान लेता है और वो अपनी सजा पूरी करके बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो ज्वेल उसका वेट कर रही होती है और अब फाइनली वो और ज्वेल साथ साथ में आ जाते हैं। पर इसके बाद भी फॉरेस्ट बीइंग फॉरेस्ट, वो एक और बार एक बैंक में जाता है और फिर से वहां पर चोरी करता है। वो एक दिन में 4 चोरियां करता है और दोबारा से पकड़ा जाता है। और इस बार भी जब वो पकड़ा जा रहा था तो उसके चेहरे पर स्माइल होती है, जैसा कि उसके हर चोरी के टाइम पर वो करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फॉरेस्ट जैसे कि सुधरने का कई बार मौका मिला, वो चोर था और वो बार बार चोरी करता रह गया। और ये मूवी एक रियल पर्सन पर आधारित है, मतलब सच में फॉरेस्ट नाम का एक चोर था और उसने 16 बार सक्सेसफुली एस्केप किया था। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।